हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको भी एक्सेल में काम करना पसंद है और आप चाहते हो कोई एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट शीट कि एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्टॉक इनवार्ड है, स्टॉक आउटवार्ड है एंड बैलेंस स्टॉक है। अब जैसे ही आप किसी भी डेट को कोई माल स्टॉक करते हो, इनवार्ड करते हो, परचेज करते हो, तो उसकी आपको डाटा एंट्री है वो यहाँ पे करनी है। और उसके बाद किसी भी डेट को आप जब सेल करते हो, सेल आउट करते हो, उस आइटम को बिल बनाते हो, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। और बैलेंस स्टॉक आपका ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पेन की जो क्वांटिटी है वो हमने 80 परचेज की है एंड उसके बाद 50 हमने सेल कर दिए, तो यहाँ पे 30 बैलेंस स्टॉक है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर कीबोर्ड की मान लीजिए एंट्री है जो 50 है और यहाँ पर शो 50 हो रहे हैं। मुझे एक और कीबोर्ड की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पर आसानी से कीबोर्ड की एंट्री कर देता हूँ एंड क्वांटिटी मान लीजिए मैंने 100 करी। तो आप देखोगे कि अभी तक जो हमारे पास कीबोर्ड 50 थे, एंटर प्रेस करते ही वो यहाँ पे 150 हो गए हैं। एंड सेल की कोई डाटा एंट्री मैं यहाँ पर करता हूँ। मान लीजिए कीबोर्ड का हमने बिल बना दिया और यहाँ पर बिल बना दिया हमने 50 क्वांटिटी का। अब तक हमारे पास जो कीबोर्ड थे वो 150 थे। जैसे ही मैं सेल का बिल काटूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे कि हमारी जो कीबोर्ड है वो यहाँ पर 100 रह गए हैं। बाई मिस्टेक से अगर मेरे से यहाँ पे जितना हमने परचेज किया है, मान लीजिए यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, 150 है, और मैंने जो बिल काट दिया वो 250 क्वांटिटीज का काट दिया, तो आप देखोगे कि कीबोर्ड ने 100 क्वांटिटी माइनस में है और रेड अलर्ट भी यहाँ पर दे दिया है कि हम 150 से ज़्यादा का बिल नहीं काट सकते। इसी तरह से A4 है, A4 का यहाँ पर 100 क्वांटिटी है, लेकिन हमारे स्टॉक में परचेज हमने अभी तक कोई भी A4 नहीं किया है, तो उसने यहाँ पर माइनस के 100 का मार्क दे रखा है, रेड अलर्ट कर रखा है। इस तरह से हम इस शीट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं और अपने स्टॉक को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं इन एक्सेल। तो इसको हमने बनाया कैसे है, चलिए आगे वीडियो में वही हम सीखते हैं। इस शीट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेश शीट ले ली है। अब हम इनवार्ड की एंट्री यहाँ पे करेंगे, स्टॉक आउटवार्ड की एंट्री करेंगे एंड बैलेंस स्टॉक हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो उसको करने से पहले सबसे पहले हमें करना है, अपनी डाटा की जो रेंज है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे एंड माई टेबल हैज हेडर्स पर चेक इन करने के बाद ओके करेंगे। अपनी जो टेबल है उसको हमें टेबल फॉर्मेट में, अपना जो डाटा है शीट है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जब हम नीचे डाटा ऐड ऑन करें तो हमारे जो फॉर्मूलेज है, जो हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे वो डायनेमिक रहें, ऑटो अपडेट होते रहें, नीचे भी काम करते रहें। इसको करने के बाद हमें यहाँ पर क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी परचेज आइटम्स एंड सेल्स आइटम्स पे। उसके लिए हमें करना क्या, अपना जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे लिस्ट एंड सोर्स में ये आइटम्स, जिन जिन आइटम्स का हमें स्टॉक मेंटेन करना है उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सेल्स आइटम्स पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे एंड यहाँ से करेंगे हम लिस्ट पे क्लिक, सोर्स में हम अपना डाटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। तो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पर आसानी से बन जाएगी। अब हमें करना क्या है कि परचेज की कोई एंट्री करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का एक और फायदा है कि यहाँ पे मान लीजिए स्पेलिंग है PEN पेन, और अब अगर हम यहाँ पर PAN कर देते हैं तो हमारा जो डाटा है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, स्टॉक हमारा मेंटेन नहीं होगा। तो हमें क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही अपना जो आइटम है वो पिक करना पड़ेगा। पेन हमने पिक किया और यहाँ पर डाल दी 100 क्वांटिटी। अभी आप देखोगे कि बैलेंस स्टॉक में हमारा कोई भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ का। सम इफ के फॉर्मूले के लिए हम करेंगे इक्वल्स टू सम इफ रेंज। रेंज हमारी दोस्तों ये रहेगी कि हमें डाटा कहाँ सेलेक्ट करना है, वो यहाँ से करना है। F4 से हम इसको फिक्स करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया कि यहाँ पर हमें कहाँ से सर्च कराना है, वो हमें कराना है इस रेंज में से, कि इस रेंज में से वो यहाँ पर सर्च करे। उसके बाद F4 से हम फिक्स करेंगे एंड कॉमा लगाएंगे। सम रेंज जो यहाँ पर लिखा हुआ है
अगर वो यहाँ पर मिल जाए तो टोटल कहाँ से करें, सम रेंज क्या दें, तो उसके लिए हमें यह क्वांटिटी का सम रेंज कर दे। F4 से इसको फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि पेन की जो 100 क्वांटिटी हमने इनवार्ड करी थी, परचेज करी थी, वो यहाँ पर शो हो गई हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ कीबोर्ड की, और मैं यहाँ पर करता हूँ 500 क्वांटिटी, तो आप देखोगे कीबोर्ड की 500 क्वांटिटी यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं सेल की एक एंट्री यहाँ पर करके देखता हूँ कीबोर्ड की या ब्लैक पेन की। मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ ब्लैक पेन 100 एंड एंटर प्रेस करूँगा, तो अभी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ब्लैक पेन हमने यहाँ पर अभी परचेज ही नहीं करी। जो परचेज है उसी को हम सेल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ पेन की, और यहाँ पर करता हूँ 50। तो अभी आप देख रहे हो पेन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर है 100, क्योंकि इनवार्ड की है। 50 की एंट्री करते ही जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 100 में से 50 माइनस हो जाएगा, एंड एंटर प्रेस करूँगा तो अभी यहाँ पर 100 में से 50 माइनस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो इस क्वांटिटी पे फॉर्मूला लगाया था वो अभी ओनली इनवार्ड का लगा रखा है, सेल का हमने कोई भी लेस होने का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा रखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, माइनस सम इफ का ही फॉर्मूला हम दोबारा से यहाँ पर लगाएंगे। एंड उसके लिए अब हमें देनी है रेंज सेल्स वाली, कि ये हमारी रेंज हो। F4 हम प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा यही रहने वाला है। F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड अब की बार जो हमारी सम रेंज होगी वो होगी सेल्स क्वांटिटी की। F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो अब देखोगे कि पेन की जो 100 क्वांटिटी थी 50 सेल होने के बाद हमारी यहाँ पर 50 रह गई हैं। ब्लैक पेन जो हमारा 100 क्वांटिटी सेल कर चुके हैं वो यहाँ पर माइनस में आ गया है, क्योंकि आप देखे हो कि इनवार्ड में कोई भी हमारा यहाँ पर ब्लैक पेन नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक पेन की एंट्री कर देता हूँ 200 क्वांटिटी से, तो आप देखोगे कि बैलेंस में अब 200 क्वांटिटी कर देता हूँ तो बैलेंस में हमारी यहाँ पर 100 प्लस में हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर ब्लैक पेन को मान लीजिए कर देता हूँ 300, तो आप देखोगे कि 100 यहाँ पर माइनस में आ गए हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि माइनस में होने के बाद हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं जाए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेटिंग हो जाए कि जैसे ही यहाँ पर माइनस में कोई वैल्यू आए तो तुरंत से वो यहाँ पर रेड अलर्ट कर दे। तो उसके लिए हमें करना है, डाटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल लगाएंगे एंड फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स वैल्यू, एंड यहाँ पर हम करेंगे लेस देन और इक्वल टू -1, कि यहाँ पर वैल्यू अगर -1 है तो वो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दे। फिल में हम यहाँ पर कर देते हैं रेड। आप कोई भी कलर यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। ओके करेंगे एंड देन ओके करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि ब्लैक पेन की जो 100 माइनस में है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गई है। ब्लैक पेन की भी मैं एक और एंट्री मान लीजिए यहाँ पर कर देता हूँ माउस की। मैंने यहाँ पर की 500। अभी आप माउस की जो क्वांटिटी देख रहे हो वो 0 है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगे तो यहाँ पर -500 क्वांटिटी हमारी हो गई है। और मैं यहाँ पर सेल की क्वांटिटी कर देता हूँ 400, तो हमारी यहाँ पर 100 क्वांटिटी प्लस में बचेंगी। लेकिन मैं यहाँ माउस की 600 क्वांटिटी कर देता हूँ तो 100 यहाँ पर माइनस हो जाएंगी और रेड अलर्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, जिस उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए हमने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था कि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो डायनेमिक रहें, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएं, तो अब हम उसको भी करके दिखाते हैं। अब अगर हम नीचे कोई डाटा एंट्री करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर दे दिया 10 और मैंने यहाँ पर कोई आइटम कर दिया, मान लीजिए कोई भी आइटम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड पेन। अब आप देखोगे कि क्या ये रेड पेन हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उसमें ऐड हुआ, तो यहाँ पर देखोगे कि वो रेड पेन यहाँ पर आ गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी दे दी 100, तो आप देखोगे कि 100 क्वांटिटी वो यहाँ पर बिल्कुल आ गई है। मैं यहाँ पर और एक क्वांटिटी करके देता हूँ कीबोर्ड, और मैं यहाँ पर क्वांटिटी दे दी मान लीजिए 150। कीबोर्ड हमारे पास 500 पहले हैं जो यहाँ पर ये रहे। 150 की एंट्री मैं एक और करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 650 होना चाहिए, वो देखो 650 यहाँ पर हो गया है ना, बहुत ही अमेजिंग। तो इस स्टॉक मैनेजमेंट शीट को बनाना कितना आसान है, इसको आप बनाइए और अपनी डेली मेंटेन की जो शीट है, डेली हमारी जो स्टॉक की शीट है उसके ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली आप इससे बहुत ही आसानी से स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे।
अगर आप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आने वाली इंटरेस्टेड एक्सेल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।